नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये चल रही है हमारे उत्तराखंड पुलिस रिटर्न एग्जाम के लिए विशेष सीरीज और इस सीरीज में हम रोजाना उत्तराखंड सामान्य अध्ययन और हिंदी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा कि राज्य के वन्य जीव संरक्षक बोर्ड द्वारा पहली बार मोनाल की गणना करवाई गई। तो राज्य के वन्य जीव संरक्षक बोर्ड द्वारा उत्तराखंड में पहली बार हम मोनाल की गणना कब की थी? तो ये की थी 2008 में और इनकी कुल संख्या 919 पाई गई। तो राज्य में वन्य जीव संरक्षण बोर्ड के द्वारा पहली बार मोनाल जो राज्य पक्षी हमारा इसकी गणना की जाती है 2008 में और कुल संख्या पाई जाती है 919। अगला प्रश्न है कि अल्मोड़ा के फल सीमा में मानव चित्र प्राप्त हुए। तो अल्मोड़ा के फल सीमा से जो मानव चित्र प्राप्त होते हैं तो इनमें क्या है, योग और नृत्य मुद्राएं बनी हुई हैं। तो योग तथा नृत्य मुद्रा में है अल्मोड़ा के फल सीमा में जो मानव चित्र जो शैल चित्र हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोटी अभियान के तहत किस जाति की उत्पत्ति हुई थी? तो भारती चंद के डोटी अभियान में ये एक नई जाति का उद्भव होता है जिसे नायक जाति के नाम से जाना जाता है। तो कटकाली प्रथा के अंतर्गत डोटी अभियान में नायक जाति की उत्पत्ति होती है और इसे समाज में हीन भावना की दृश्य देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया था। तो सर्वप्रथम कार्तिकेयपुर राजाओं के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था ब्रिटिश इतिहासकार हैं एटकिंसन। 1884 में इन्होंने कार्तिकेयपुर शासकों के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी इतिहासकार हैं सब ने कार्तिकेयपुर राजवंश के लिए कत्यूरी शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अल्मोड़ा के पूर्व में स्थित खगमारा किला का निर्माण किस चंद शासक ने करवाया? तो खगमारा किला किसने बनवाया था? ये तो बनवाया था भीष्म चंद द्वारा। और जब राजधानी को ये क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं चंपावत से अल्मोड़ा में। तो राजधानी जब स्थानांतरित करने का विचार आता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, अल्मोड़ा में खगमारा किले का निर्माण करते हैं। जब तक ये राजधानी स्थानांतरित करने वाले होते हैं तब तक गजबुद्दीन जो एक खास राजा रहते हैं उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना हुई। तो 1934 में टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई, 1934 में टिहरी रियासत में। अगला प्रश्न है कि अजब राम ने सुदर्शन शाह को क्या कहा है? तो अजब राम ने सुदर्शन शाह को क्या कहा है? तो दाता ज्ञाता सूरमा के नाम से संबोधित किया है अजब राम ने। तो अजब राम ने सुदर्शन शाह को क्या कहा है? दाता ज्ञाता सूरमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमाऊं पर गोरखों द्वारा शासन किया गया। तो कुमाऊं पर गोरखों द्वारा शासन किया गया 1790 से 1815 ईस्वी। 1790 से 1815 लगभग 25 वर्षों तक गोरखाओं ने कुमाऊं पर शासन किया और 10.5 वर्ष के आसपास गढ़वाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे। नेपाल नरेश जो रण बहादुर शाह थे तो उनके गुरु थे गजराज मिश्र। और ये क्या थे, जब 1790 में आक्रमण किया तो रण बहादुर शाह ही नेपाल के शासक रहते हैं। अगला प्रश्न है घराटों पर सर्वप्रथम कर किसके द्वारा लगाए गए? तो बैकेट के द्वारा लगाया गया घराटों पर सर्वप्रथम कर। किसके द्वारा लगाए गए? बैकेट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा बंदोबस्त किसने 3 साल के लिए कराया था? तो तीसरा बंदोबस्त किसने करवाया था? तो ये करवाया था ट्रेल द्वारा और 1818 ईस्वी में। तो 1818 ईस्वी में तीसरा बंदोबस्त भूमि बंदोबस्त करवाया था विलियम ट्रेल द्वारा और यह 3 साल के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विचारानंद सरस्वती ने कहाँ होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की थी? तो स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई देहरादून में 1918 में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है, जिसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि होम रूल लीग की बात करें तो उत्तराखंड में 1914 में माना जाता है और देश में 1916 में। तो 1914 यहाँ पर ज़्यादातर इतिहासकार भी स्वीकार करते हैं और UKSSC और UKPSC भी 1914 ही स्वीकार करते हैं। तो राज्य में होम रूल लीग की स्थापना 14 में और 1918 में देहरादून में की थी स्वामी विचारानंद सरस्वती द्वारा। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना। तो टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना होती है 23 जनवरी 1939। ये प्रश्न भी 2-3 बार कई बार अलग अलग तरीक़ों से पूछा जा चुका है कि टेरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कभी सन पूछ लेता है, कभी पूरी तिथि पूछ लेता है। तो आपको ध्यान रखना है 23 जनवरी 1939। और ये कहाँ की गई? ये देहरादून में की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जो टिहरी में जो रियासत थी तो उसमें जो कुशासन था उसको समाप्त करना, इस जो प्रजामंडल का था इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जागृत जनता का प्रकाशन किसने किया? तो जागृत जनता का प्रकाशन किया था पीताम्बर दत्त पांडे द्वारा।
पीताम्बर दत्त पांडे द्वारा हल्द्वानी से। तो जागृत जनता का प्रकाशन किसने किया? पीताम्बर पांडे हल्द्वानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे तो त्रिवेंद्र पवार क्या थे? उत्तराखंड क्रांति दल के उपाध्यक्ष थे और इनके द्वारा संसद में पत्र बम फेंका जाता है जिसके लिए इन्हें कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं। शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका क्या कहलाता है? तो शासक के प्रति जनता का विरोध करने का तरीका कहलाता था ढांढक। तो ढांढक क्या, अगर ढांढक या ढंढक क्या कहलाता था? जनता का विरोध करने का तरीका। अगला प्रश्न है कि चंपावत तहसील का गठन, तो 13 मई 1972 को चंपावत तहसील का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यमुनोत्री मंदिर समुद्र तल से कितना ऊंचा है? तो ये है 3235 मीटर है समुद्र तल से यमुनोत्री धाम, उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, तो इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम झील बैजनाथ का उद्घाटन किया गया। तो बैजनाथ का उद्घाटन किया गया 2016 में। कब किया गया? 2016 में। और कहाँ स्थित है? बागेश्वर में है बैजनाथ झील। अगला प्रश्न है कि बंगाल क्षेत्र में पूजा होती है, तो पापसिक महासू की पूजा होती है बंगाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थारू जनजाति में किस गोत्र को उच्च माना जाता है? तो थारू जनजाति में बड़वाय गोत्र को क्या माना जाता है? उच्च माना जाता है थारू जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भोटा जनजाति के लक्षेप एक प्रकार की होती है। तो भोटा जनजाति में लक्षेप क्या होता है? एक प्रकार की अंगूठी होती है। तो भोटा जनजाति में लक्षेप क्या होता है? एक प्रकार की अंगूठी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदि बद्री कर्णप्रयाग में कितने मंदिरों का समूह है? तो आदि बद्री कर्णप्रयाग में है 16 मंदिरों का समूह। कितने मंदिरों का समूह है? 16 मंदिरों का समूह है आदि बद्री कर्णप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुग्यालों की मदर टेरेसा के रूप में रूपा देवी का संबंध किस जनपद से है? तो बुग्यालों की मदर टेरेसा कहा जाता है रूपा देवी को, और इनका संबंध है चमोली जनपद से। किस जनपद से है? तो चमोली जनपद से इनका संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा अम्मा कैंटीन की शुरुआत हुई, तो 2015 में 15 अगस्त 2015 में देहरादून से इसकी शुरुआत की गई इंदिरा अम्मा कैंटीन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिद्वार में बिल्व शिखर पर स्थित मंदिर है, तो बिल्व शिखर पर कौन सा मंदिर है? तो मनसा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार में बिल्व शिखर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया। तो देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी क्षेत्र से जोड़ा गया 2001 में। तो 2001 में जोड़ा गया टेरी और पौड़ी को देवप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मुखेम मेला लगता है, तो टेरी में लगता है 26 नवंबर को। तो 26 नवंबर को सेम मुखेम का मेला लगता है टिहरी जिले में 26 नवंबर। और सेम मुखेम में एक है नागराज का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरकाशी स्थित भागीरथ पर्वत की ऊंचाई। तो भागीरथी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? भगीरथ पर्वत की 6856 मीटर। तो 6856 मीटर ऊंचाई है भगीरथ पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिराई घाटी रमाई में उत्तरकाशी के किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर उत्पादन होता है लाल चावल का। तो सिराई घाटी लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तांबाखानी सुरंग, तो ये वर्णावत पर्वत उत्तरकाशी में है तांबाखानी सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा बुग्याल चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच आता है? तो अली बुग्याल क्या है? चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के बीच में आता है, सीमा वाले क्षेत्र में आता है अली बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो एकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है पौड़ी गढ़वाल। तो एकेश्वर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे। तो डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता थे उमराव सिंह रावत। तो उमराव सिंह रावत थे डांडा मंडी आंदोलन के प्रणेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम पर्वत की खोज किसने की थी? तो बिपिन चंद्र पांडे द्वारा ओम पर्वत की खोज की गई। ओम पर्वत की खोज किसने की? बिपिन चंद्र पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगावली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है पिथौरागढ़ में। तो गंगावली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये पिथौरागढ़ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फालदा कोट दुर्ग किस जिले में है? तो फालदा कोट दुर्ग किस जिले में है? तो ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को कहते हैं। तो नैना झील के उत्तरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को फ्लैट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाउन एरिया कमेटी की स्थापना। तो टाउन एरिया कमेटी 1885 और ये हल्द्वानी में बनी। तो टाउन एरिया कमेटी की स्थापना 1885 में हल्द्वानी में बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्गम घाटी कहाँ स्थित है? तो उर्गम घाटी है चमोली जोशीमठ में स्थित। तो जोशीमठ में स्थित है उर्गम घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालचा धुरा दर्रा कहाँ स्थित है? तो बालचा धुरा दर्रा स्थित है चमोली और तिब्बत के बीच। तो बालचा धुरा दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली और तिब्बत के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद काल में काशीपुर का नाम था तो कोटा। तो काशीपुर का एक नाम क्या था? कोटा भी था चंद काल में। अगला प्रश्न है जनजातीय आस्था का केंद्र घटकू कहाँ स्थित है?
तो जनजातीय आस्था का केंद्र जो घटकू ये स्थित है चंपावत में। कहाँ स्थित है? चंपावत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुग्याल कितने प्रकार के होते हैं? तो बुग्याल सामान्यतः 5 प्रकार के, दूध, बस, मोठ, धनिया और धत्ती। तो ये 5 प्रकार के बुग्याल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोलियों रुद्रप्रयाग में 5.5 रिक्टर स्केल तीव्रता वाला भूकंप आया था। तो रुद्रप्रयाग में 5.5 रिक्टर स्केल तीव्रता वाला भूकंप आया था तो 6 नवंबर 2017 को। तो 6 नवंबर 2017 को रुद्रप्रयाग में 5.5 रिक्टर स्केल तीव्रता वाला भूकंप आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालखिल्या नदी का उद्गम स्थान। तो बालखिल्या नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? यह है तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से। तो ये नदी कहाँ से निकलती है? तुंगनाथ रुद्रनाथ श्रेणी से निकलती है बालखिल्या नदी। अगला प्रश्न है कि दून घाटी की अन्य नदियां हैं। तो दून घाटी की अन्य नदियां कौन कौन सी हैं? जाखन नदी, दुल्हनी नदी और नून नदी। तो ये क्या है? दून घाटी की अन्य नदियां हैं रिस्पना, बिंदाल, सोंग को छोड़ के। और मुख्य क्या है? सोंग है और यह रायवाला में जाके मिल जाती है गंगा में। अगला प्रश्न है कि बिनसर वन्यजीव विहार की स्थापना। तो 1988 ईस्वी में 47 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है यह बिनसर वन्यजीव विहार और कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा। तो 29 जनवरी 2008 को राज्य में नवीनीकरण ऊर्जा नीति की घोषणा की गई, 29 जनवरी 2008। और उत्तराखंड का अंतिम प्रश्न है कि कालागढ़ बांध की ऊंचाई। तो 128 मीटर है कालागढ़ बांध की ऊंचाई और यह पश्चिमी रामगंगा नदी पर बना हुआ है पौड़ी में। तो पश्चिमी रामगंगा नदी पर है कालागढ़ बांध। इसके बाद सामान्य अध्ययन व सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना दिसंबर 1945 में। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव किस पर होता है? तो ये अधिकेंद्र पर। तो सर्वाधिक प्रभाव कहाँ होता है? अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी का मैदान क्या कहलाता है? भारत के धान के कटोरे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रस्तुति है, इसके रचयिता हैं। तो इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति प्राप्त हुई है जिसके रचयिता हैं हरिशेन। कौन है? हरिशेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो कानपुर से 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहेब द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहली कृषि जनगणना। तो भारत में पहली कृषि जनगणना की गई 1970-71 में। तो भारत में पहली कृषि जनगणना 1970-71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के बैंकिंग संस्थानों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? तो भारत में बैंकिंग संस्थानों में सबसे पहले स्थापना हुई आरबीआई की। किसकी हुई? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत क्या कहलाता है? तो कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत कहलाता है सप्तांग सिद्धांत। क्या कहलाता है? सप्तांग सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी। तो मैग्नेटाइट क्या इसकी सबसे उत्तम श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकपाल विधेयक बिल अपने देश में कब पारित हुआ? तो लोकपाल विधेयक बिल भारत में पारित हुआ सन 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद के किसी सदन की बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो संसद के किसी सदन में बैठक के लिए न्यूनतम गणपूर्ति होनी चाहिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो समस्त जो सदस्य हैं तो उसका 1/10 भाग क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर मानी गई है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर का प्रयोग क्या नापने हेतु किया जाता है? तो पवन की गति मापने हेतु एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, पवन की गति मापने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म की हीनयान और महायान शाखाओं का उदय हुआ? तो चौथी और या अंतिम बौद्ध संगति है जो कनिष्क के शासन काल में हुई। तो इसके बाद हीनयान और महायान शाखाओं का उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक होल दुर्घटना कब घटित हुई? तो ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई 20 जून 1756 को, 20 जून 1756। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी ने अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं प्रशासनिक सुधार के लिए। तो शेरशाह सूरी सर्वाधिक प्रसिद्ध है प्रशासनिक सुधार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का जो महत्व है ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। तो ये सामान्यतः क्या करते हैं? बहुत से लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना का संबंध। तो ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना क्या है, कुटीर ज्योति योजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। ये किसने कहा, तो यह रॉबिन्स ने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव का विज्ञान है। अगला प्रश्न है कि सहारा में प्रभावित होने वाले गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। तो सहारा मरुस्थल में प्रभावित होने वाले गर्म शुष्क पवन कहलाते सिरक्को। क्या कहलाते हैं, सिरक्को कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या की वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष है। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से महान विभाजक वर्ष कौन सा है, तो 1921 है महान विभाजक वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय समिति 1949 के अध्यक्ष थे। तो पेशी महाविलेश क्या थे, इसके अध्यक्ष रहते हैं राष्ट्रीय आय समिति 1949 के। अगला प्रश्न है कि भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है। तो यह है वाराणसी में। तो भारतीय कला भवन कहाँ स्थित है, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहले विदेशी थे यूनानी। कौन थे, यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत। तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 दिसंबर को लोक संस्कृत दिवस मनाया जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय। तो भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 61 का के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक संवत का प्रचलन किसने किया। तो शक संवत का प्रचलन क्या, कनिष्क द्वारा। और सामान्य अध्ययन का अंतिम प्रश्न है मीथेन गैस उत्पादन करने वाला स्रोत है। तो यह धान के खेत। तो मीथेन गैस उत्पादन करने वाला स्रोत क्या है, धान के खेत। और इसके बाद हमारे 20 हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, यह कैसा वाक्य है। तो जो मोबाइल मेज पर रखा है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, तो यह कैसा वाक्य है, तो यह है विशेषण उपवाक्य। क्या है, विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ माना जाता है। तो सामान्यतः हिंदी भाषा का इतिहास का आरंभ माना जाता है अपभ्रंश से। किससे माना जाता है, अपभ्रंश से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपभ्रंश भाषा का विकास। तो ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य। तो 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य अपभ्रंश भाषा का विकास माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या है। तो उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 47, 10 स्वर है और 37 व्यंजन है। तो उच्चारण के आधार पर क्या है, हिंदी वर्णों की कुल संख्या 47 और लेखन के आधार पर है 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच हो तो वह क्या कहलाते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, यारा लव। अगला प्रश्न है निर्विकार में प्रयुक्त सही संधि का नाम है। तो निर्विकार में प्रयुक्त सही संधि क्या है, निधन विकार। तो ये क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि। तो निधन विकार हो जाएगा, तो ये क्या है, विसर्ग संधि है इसमें। तेजोमय का सही संधि विच्छेद है तेजधनमय। तो इसमें भी विसर्ग है, तो इसमें भी विसर्ग संधि हो जाती है तेजधनमय। अगला प्रश्न है कि समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि। तो ये क्या है, समुच्चय बोधक अवयव शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुपट्टा शब्द का तत्सम क्या है। तो दुपट्टा शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, द्विपर। तो क्या हो जाएगा, द्विपर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपील शब्द क्या है। तो ये विदेशी शब्द है अपील शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो लिंग शब्द का क्या होता है, चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है करण का अर्थ है। तो क्रिया का साधन या उपकरण क्या कहलाता है, करण कहलाता है। जो क्रिया द्वारा साधन या उपकरण का प्रयोग होता है वह करण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह बहुत तेज दौड़ता है में बहुत शब्द है। वह बहुत तेज दौड़ता है, तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा, तो ये परविशेषण होता है, यानी जो विशेषण की विशेषता बताए तो क्या कहलाता है, परविशेषण कहलाता है। इसमें जैसे दौड़ना क्या है, क्रिया है, तो क्रिया की विशेषता बता रहा है विशेषण तेज, और तेज की भी विशेषता बता रहा है बहुत, तो ये क्या हो जाएगा, परविशेषण हो जाएगा। यानी विशेषण की विशेषता, तेज की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत तेज दौड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्वतंत्र होता है वह किसी अन्य शब्दों पर निर्भर नहीं होती है। तो यह क्या कहलाता है, मूल धातु कहलाता है। तो मूल धातु क्या है, स्वतंत्र होते हैं, किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होता है। जैसे पढ़, खा, रो। तो इस प्रकार की जो मूल धातु होती हैं
तो ये क्या होती है, स्वतंत्र होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जा, खा, पी, रह, तो ये क्या है, ये मूल धातु के उदाहरण हैं। जा, खा, पी, रह सब क्या है, ये मूल धातु के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। तो संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर क्या बनाए जाते हैं, यौगिक धातु बनाए जाते हैं। संज्ञा और विशेषण में ये यौगिक धातु बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आलस्य शब्द का विशेषण है। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, आलसी। तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा, आलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाम का विलोम शब्द है। तो अनाम हो जाएगा नाम का विलोम शब्द। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई निश्चित घर ना हो, वह एक शब्द क्या होगा इसके लिए, जिसका कोई निश्चित घर ना हो वो क्या आ जाएगा, अनिकेत। तो जिसका कोई निश्चित घर ना हो क्या हो जाएगा, अनिकेत। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है एक तो करेला आप तीता और दूजा नीम चढ़ा। तो एक तो करेला आप तीता और दूजा नीम चढ़ा, तो इसका अर्थ होगा बुरे का और बुरे से संग होना। तो यानी बुरे का और बुरे से संग होना क्या क्या कहलाएगा, एक तो करेला आप तीता और दूजा नीम चढ़ा। तो ये थे हमारे आज के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।